हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको बताया है कि पीपीसी हम किसे कहते हैं, उसका क्या मीनिंग है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपके दो गुड्स के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बताने वाला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जिसको हम कुछ एजम्पशंस के साथ ड्रॉ करते हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज वो इन्वर्स रिलेशनशिप दिखलाता है बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। उसके अलावा एक और फीचर था जहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑरिजिन के टुवर्ड्स कॉन्केव होता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप हमेशा कॉन्केविटी या कॉन्केव होगा, कॉन्केविटी को शो करेगा। रीज़न हम लोगों ने देखा था कि इसके पीछे का कारण है इंक्रीज़ होता हुआ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसके कारण के साथ साथ हम लोगों ने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा था कि वो हम किसे कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को एक बार मैं रिवाइज़ करा दूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हो गया कि जब आप दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सपोज गुड एक्स एंड गुड वाई, तो ये दो गुड्स के प्रोडक्शन में आप क्या करते हो, पीपीसी क्या बताता है कि आपका जो कर्व का शेप होगा वो डाउनवर्ड आएगा। मतलब अगर हमने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया है और वाई एक्सिस पे हम गुड वाई शो कर रहे हैं, तो पीपीसी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जैसे जैसे एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, आपको क्या करना होगा, अगले कमोडिटी के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। एक्स के प्रोडक्शन को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, मान लो ये डेल्टा एक्स है ना, चेंज इन एक्स, तो आपको वाई के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, यानी दिस एरिया इंडिकेट्स डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। तो वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। तो जितना आप एक कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए अगले कमोडिटी के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करते हैं, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और इसी का एक और कॉन्सेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि कारण है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्केविटी का। इसका शेप कॉन्केव होता है, इसके पीछे का रीज़न है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बढ़ता हुआ होना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिंपल से आप यही समझो ना कि दो गुड्स हैं और एक गुड को बनाने के लिए हमने दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को सैक्रिफाइस कर दिया। तो जो तुमने छोड़ दिया, दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा तुमने छोड़ दी, नहीं बनाई, उसके जगह पर आप जो पहली वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ये तो मैंने आपको दो गुड्स के केस में बताया। अब इसको आप एक ऐसा जनरल समझो कि मान लीजिए कि दो वस्तु है, एक है पेन और अगला है कॉपी, ठीक है। पेन का प्रोडक्शन हो रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट करके। एक यूनिट ऑफ पेन बनाने के लिए 10 रुपये लगाने पड़ते हैं, और कॉपी का प्रोडक्शन करने के लिए आपको एक कॉपी बनाने के लिए 12 रुपये लगाने पड़ते हैं। प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसने पेन का प्रोडक्शन किया। वो चाहता तो कॉपी का भी प्रोडक्शन कर सकता था, बट क्या किया उसने, कॉपी के प्रोडक्शन को उसने सैक्रिफाइस कर दिया, उसने छोड़ दिया, नहीं बनाया, और इसकी जगह पर उसने क्या बना लिया, पेन बना लिया। अब कॉपी का जो क्वांटिटी उसने सैक्रिफाइस किया, यहाँ पे मैं आपको रुपीज़ के सेंस में समझा रही हूँ सो दैट आप इजीली समझ सकें। तो कॉपी की जो एक यूनिट की कीमत थी 12 रुपये, इसको छोड़कर इसकी जगह पर प्रोड्यूसर ने जो एक पेन बनाया है, ये 12 रुपीज़ जो है, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, फॉरगॉन, जो सैक्रिफाइस कर दिया गया है, उसको छोड़ने के बाद आप जो बना रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो छोड़ा दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप आपको इस तरह का नज़र आता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसका शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग है और
धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका उसका शेप जो है वो ओरिजिन के टूवर्ड्स कॉनकेव हो जाता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, सेम ही है लगभग। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम यूनिट वाइज बस बात करते हैं कि एक कमोडिटी है और उस वस्तु की कितनी इकाई मात्रा को बढ़ाने के लिए आप अगली वस्तु के कितने क्वांटिटी को घटाते हैं यानी कि सैक्रिफाइस करते हैं, इसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, हर जगह लागू होता है। एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम यूनिट वाइज चेंजेस की बात करेंगे कि कितना चेंज करा आपने वाई में और उसको चेंज करने के लिए आपने एक्स का कितना लॉस किया है, वो हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे चलेंगे और पीपीसी के कर्व से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। पीपी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इस कर्व पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हैं तो उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है पॉइंट्स ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व पे अलग अलग बिंदु का अलग अलग मतलब होता है और क्या मतलब है डिफरेंट पॉइंट्स का, तो वो हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रैंडमली हम पीपीसी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं बिना किसी शेड्यूल के। वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स पे हम ले रहे हैं गुड एक्स, वाई पे ले लेते हैं गुड वाई। ठीक है, एंड द कर्व पीपीसी इज, ठीक, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। ठीक है, अब कर्व को नाम दे दिया ए बी और इस कर्व पे आपको कुछ पॉइंट्स हम लोकेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उन पॉइंट्स को समझेंगे। एक पॉइंट जो इस कर्व पर ही है, कहीं पे भी हो सकता है, हम यहाँ पे रैंडमली उसको बना रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं चलिए पी। एक बिंदु है इसी कर्व पे जो कि इस कर्व के नीचे है ना, बिलो है, पीपीसी कर्व के नीचे है, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। और एक बिंदु आपको नज़र आएगी जो कि इस कर्व के ऊपर होगी, इसको हम नाम दे देते हैं आर। ठीक, 3 पॉइंट्स हैं डिफरेंट जो कि पीपीसी कर्व के आसपास और पीपीसी कर्व पर हैं इस ग्राफ में। और अब हम बात करते हैं कि इन तीनों कर्व का क्या मतलब, इन तीनों पॉइंट्स का क्या मतलब है, ये तीनों पॉइंट क्या बतला रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट का ना अलग अलग मतलब होगा। सबसे पहले तो हम उस पॉइंट की बात करें जो कि पीपीसी कर्व पे है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट ऑन द कर्व ए डी कर्व, ए बी कर्व है। और इस कर्व पे सबसे पहले हम लोकेटेड पॉइंट की बात करेंगे और पहला पॉइंट जो इस कर्व पे नज़र आ रहा है वो है हमारा पॉइंट P। अब ये पॉइंट P का मतलब हुआ कि ये शो कर रहा है फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है AD, दिस कर्व शोज कि 2 डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन द इकोनॉमी। साथ ही साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कंडीशन भी गिवन है, तो ये उसको बता रहा है कि इकोनॉमी का पोटेंशियल लेवल क्या है। ठीक है, ये उस चीज़ को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो कर्व होगा, कोई भी कर्व अगर पॉइंट्स ऑन हम लिख देते हैं, पॉइंट्स ऑन द कर्व ए बी, तो इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है फुल्लर यूटिलाइजेशन एंड
efficient utilization, efficient utilization of resources. एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब है कि दिस पॉइंट और दीज पॉइंट शोज द पोटेंशियल लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उनको कोई भी पॉइंट पीपीसी के कर्व पे शो करता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब ही है कि आप यहाँ पे हम कुछ एजम्पशंस में बात कर भी चुके हैं कि इस कर्व का हर एक पॉइंट जो है, अगर कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, कहीं पर भी कोई पॉइंट है जो इस कर्व पर लोकेटेड है, तो उस पॉइंट का मतलब हो गया कि वो फुलर यूटिलाइजेशन को बता रहा है. अर्थव्यवस्था में जितने संसाधन उपलब्ध हैं प्रोडक्शन के लिए, उतने संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल कर लिया गया है. इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल लेवल पर है, अपनी पूर्ण क्षमता में काम कर रही है. ये पॉइंट आपको इंडिकेट करता है. अच्छा, यहाँ पे हमें एक और पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के नीचे है, जैसे कि पॉइंट क्यू. पॉइंट क्यू जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे है, या कह सकते हो आप उसके अंदर है. इस पॉइंट का क्या मतलब है? तो अगर कोई भी पॉइंट है, पॉइंट्स बिलो या फिर इनसाइड द कर्व ए बी, अगर कोई पॉइंट है और वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे है या उसके अंदर है, तो इस कर्व का क्या मतलब होगा? तो चूंकि इस कर्व पर होने वाला बिंदु फुलर यूटिलाइजेशन को बताएगा, तो अगर कोई भी पॉइंट इस कर्व के नीचे है तो ये सिंपली आपको बताता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को. ये जो पॉइंट है ये अंडर यूटिलाइजेशन को बताएगा. ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट यहीं पर हो. एनी पॉइंट जो कि कहीं पर भी लोकेटेड हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल नज़दीक भी है लेकिन उसके नीचे है, तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बता रहे हैं. ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन को दिखाते हैं. अंडर यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, ये दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन मौजूद हैं या उपलब्ध हैं, जो गिवन रिसोर्सेज हैं, उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है. ये दिखा रहा है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी का, वो इकोनॉमी के पोटेंशियल लेवल से कम है. अर्थव्यवस्था में संसाधनों की क्षमता कहीं ज़्यादा है, लेकिन जो उत्पादन का स्तर है वो आपके पोटेंशियल लेवल ऑफ द इकोनॉमी से कम है. कोई भी बिंदु जो कि एक्चुअल लेवल जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल लेवल इन द इकोनॉमी. इसका मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन मौजूद हैं उनका इस्तेमाल जितना किया जा सकता है उतना इस्तेमाल हो नहीं रहा, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट का एक कारण बनता है कि क्षमता भाई ज़्यादा है लेकिन काम उतना चल नहीं रहा, प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा. ठीक उसी तरह से आपका कोई क्यू की तरह ही कोई डिफरेंट पॉइंट्स हो सकता है जो कि कहीं पे भी पीपीसी के नीचे है, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन को बताता है. वो बताता है एक्चुअल आउटपुट लेवल कहीं ना कहीं कम है पोटेंशियल आउटपुट लेवल ऑफ द इकोनॉमी से. ठीक है, अब एक और पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जो कि है पॉइंट आर. ये पॉइंट हम लोगों को आउटसाइड द पीपीसी दिखा रहा है या एबव द पीपीसी है. ये कर्व आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, एंड दिस पॉइंट जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, और ये पॉइंट ना आपको अनअटेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट
के बारे में बतलाता है, आउटपुट या रिसोर्सेज। ये जो पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, आर की ही तरह कोई बिंदु यहाँ हो सकती है, कोई बिंदु यहाँ हो सकती है, कोई भी पॉइंट यहाँ हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट जो कि आपको पीपीसी कर्व के ऊपर नज़र आ रहा है, उस पॉइंट का मतलब है कि वो अनअटेनेबल या अनअचीवेबल लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में इंडिकेट करता है। ये वो कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिस कॉम्बिनेशन तक अर्थव्यवस्था पहुंच ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि इकोनॉमी में संसाधन जो हैं उतने मौजूद ही नहीं हैं जितना कि इकोनॉमी का लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो सेट कर लिया गया है। तो कोई भी पॉइंट अगर एबव है, आउटसाइड या एबव द कर्व ए बी, और यू कैन से द कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब है कि ये अनअटेनेबल का मतलब हो गया जिसको आप अचीव ही नहीं कर सकते, जिसको आप पा ही नहीं सकते। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ रिसोर्सेज या फिर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट की बात कर रहा है। रिसोर्स या आउटपुट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि आप आउटपुट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। तो ये उस कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स की बात कर रहा है जो पाया ही नहीं जा सकता है। ये नॉन फिजिबल रीज़न है, यानी कि ये जो पॉइंट आर है इसको हम नॉन फिजिबल रीज़न कहेंगे। नॉन फिजिबल रीज़न का मतलब हो गया कि जहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता, जो क्षेत्र हमारी क्षमता से बाहर है। ठीक है, मतलब कैपेसिटी है ही नहीं वहाँ तक जाने की। इसका सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमी की जो पोटेंशियल कैपेसिटी है उसके एबव की बात हो रही है, बियॉन्ड द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान से आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि पीपीसी एक्चुअली किस बारे में बात करता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम उस कर्व को कह रहे हैं जो कि दो वस्तुओं के हर संभव कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में बतलाता है, जिनका उत्पादन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बट अगर कोई पॉइंट इस कर्व पे है तो इसका मतलब है कि वो फुल्लर यूटिलाइजेशन की बात बता रहा है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल किया जा चुका है, अब इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ना इससे कम। अगर कोई बिंदु इस कर्व के नीचे है तो उसका मतलब है कि इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं जिनका इस्तेमाल और किया जा सकता है और प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई बिंदु इस कर्व के ऊपर है, इस कर्व के बाहर है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे अनअटेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट को बता रहा है। वो उस लेवल ऑफ आउटपुट को बता रहा है जिस लेवल तक इकोनॉमी पहुंच ही नहीं सकती। नॉन फीजिबल रीजन है, बियॉन्ड द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी को वो दिखा रहा है। इस तरह से अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए, अक्सर पूछे जा सकते हैं। कर्व बना रहेगा, उस पर कोई बिंदु रहेगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आप इन बातों को याद रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आप इसको आसानी से ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकें और किसी भी तरह के आंसर को करने के एलिजिबल रहें। ठीक है, इसी के साथ जो पॉइंट्स ऑन पीपीसी हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था आज, वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। पीपीसी से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बिल्कुल अलग से। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होने के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर हम पहुँच जाएंगे, जो कि है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में अब तक बात किया, अब और थोड़े इसके नेचर को समझने के लिए हम इस कर्व में होने वाले चेंजेस को डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपको कई तरह के चेंजेस नज़र आते हैं, और वो चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज। बिकॉज ये है ही क्या, तो ये कर्व प्रोडक्शन की बात बता रहा है। प्रोडक्शन दो वस्तुओं का, उसके कॉम्बिनेशंस को बतला रहा है।
जो कि किसकी मदद से किए जाते हैं, रिसोर्सेज की मदद से किए जाते हैं। साथ ही साथ और एक क्या ज़रूरी चीज़ है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। तो जब टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज इन दोनों में से किसी एक में भी चेंज आएगा या दोनों में चेंज आएगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे, और वो चेंज या तो शिफ्ट के फॉर्म में होगा या तो रोटेशन के फॉर्म में होगा। तो शिफ्टिंग हम किसे कहेंगे, रोटेशन हम किसे कहेंगे, ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट करें, इसके क्या रीज़न होंगे, ये तमाम बातें हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास को यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।